इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर बनने से पहले या फैराडे एक्सपेरिमेंट से पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स था सेल, केमिकल सेल। ये क्या काम करते थे? ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया करते थे। रिचार्जेबल ये होते ही नहीं थे, एक बार बनाया खत्म हो गया, कंज्यूम। तो जो केमिकल सेल था वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कंज्यूम करता था, और एक बार खत्म हो गई उसके अंदर की केमिकल एनर्जी, सब्सटेंस कन्वर्ट हो गए तो दोबारा यूज करना पड़ता था। लेकिन इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कभी कंज्यूम नहीं होता, खत्म नहीं होता। आप इसको मैकेनिकल एनर्जी देते रहो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहेगा, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा कौन? इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसका क्या है? प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिनन पर ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन क्या है, समझिए इस बात को। इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन क्या है? वही क्या कि एक कॉइल है आपके पास, इस कॉइल में एक मैग्नेटिक आप पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल चेंजेस। जब पास ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ता जाएगा, जब दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटता चला जाएगा। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के घटने बढ़ने से इस कॉइल में जनरेट हो जाता है एक ईएमएफ। और अगर ये कॉइल पूरी रास्ता है करंट फ्लो करने के लिए, तो यहाँ एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जाता है समझिए पहले। स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है इनके, परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, और बीच में रख दिया जाता है सॉफ्ट आयरन कोर। फिलहाल हम उसे दिखा नहीं रहे। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्टैब्लिश हो गया इस पूरे रीजन में। इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इस रीजन में एक कॉइल रखेंगे, ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल। इस पूरे रीजन में क्या करेंगे? एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख लेंगे। ये रेक्टेंगुलर कॉइल इसमें रख लिया हमने। और फिर क्या करेंगे? देखो, इस कॉइल को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होगा? एंगल चेंज हुआ, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई बी इज इक्वल्स टू कितना था? बी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो अगर हम थीटा चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझ रहे हो? ये मैंने यहाँ पेन रखा, ये मैं 3 4 पेन लगा लेता हूँ ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है ये, करेक्ट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जब कॉइल ऐसे है तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड पास है कहाँ? कॉइल के थ्रू। और जब कॉइल आ जाएगी यहाँ 90 डिग्री पर,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो चली जाएंगी इसके ऊपर से या चली जाएंगी इसके नीचे से, इसके अंदर से पार होके, इसके अंदर से पार होके नहीं निकलेगी। तो यहाँ इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल मैक्सिमम हो गया, क्योंकि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी से पास होकर के जा रही हैं। और दूसरी कंडीशन में यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो ऊपर से चली गई या नीचे से चली गई, इसके अंदर से पास होकर के कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से नहीं जा रही है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड में से रोटेट करते रहेंगे, लगातार रोटेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर अगला 1/4 टर्न लेने पर फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, और फिर यहाँ लेने पर फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लगातार बदलता भी रहेगा, और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तब तक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक कॉइल रखी इसके बीच में। हालांकि कॉइल में टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, लेकिन हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए, हमें जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल समझना है, कैसे काम करता है, तो हम कॉइल बना रहे हैं सिर्फ एक ही टर्न की, लेकिन होते बहुत सारे टर्न्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ये दोनों कॉइल के सिरे, इन दोनों कॉइल के सिरों को बाहर निकाल लिया जाता है अलग कॉइल से। ठीक है, अभी दिखाता हूँ इसको निकाल के भी। और फिर दो रिंग्स हैं छल्ले कॉपर के, कॉपर भी नहीं बल्कि गल मेटल, ताकि जल्दी से घिसे ना आए। इन दो कॉपर के छल्लों पर या गन मेटल के छल्लों पर इसको जोड़ दिया जाता है। ऐसे ये दो वायर जोड़ दिए। ठीक है, कैसे, ये कॉइल है, मेरी पूरी कॉइल, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है ये रेक्टेंगुलर कॉइल के दोनों सिरे, और ये दोनों सिरे यहाँ लेकर के दो अलग अलग छल्लों पर जोड़ दिए। मैंने तो छल्ले ही बना दिए, कॉइल की घुमा के बना दिए छल्ले, लेकिन दो अलग अलग छल्लों पर यहाँ जोड़ दिए जाते हैं, एक ये रिंग एक ये रिंग। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, वायर दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। देखिए, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे कहीं भी ये, लेकिन दो अलग अलग रिंग्स के साथ में जोड़ दिया जाएगा। कैसे रिंग, ये समझ लो, जैसे ये पेन है, पेन का एक तो ये रिंग हो गया, इससे जोड़ दिया, और एक इस रिंग से जोड़ दिया, पूरा का पूरा रिंग इसके ऊपर बना हुआ है। एक वायर, एक एक सिरा यहाँ लाए वायर कॉइल का, जैसे ये कॉइल है आपकी, इस कॉइल का एक सिरा ये वाला सिरा, ये सिरा है कॉइल का, ये इस सिरे को, इस वाले सिरे को, इस सिरे को कहाँ जोड़ दिया, इस वाले छल्ले से यहाँ बिल्कुल वेल्ड कर दिया। ठीक है, और दूसरा वाला सिरा इसके अंदर से निकाल करके यहाँ कर दिया। और ये छल्ले चढ़े हुए किस चीज पर होते हैं, ऐसी जैसे ये मैंने प्लास्टिक का पेन ले रखा है, ऐसे ही एक रॉड होती है, उसके ऊपर चढ़े होते हैं नॉन कंडक्टिंग, चाहे वो लकड़ी हो या प्लास्टिक हो या कोई और चीज हो, फाइबर होता है अक्सर। तो उस पर ये छल्ले चढ़ाए और जोड़ दिया। और अब ये पूरी की पूरी जो कॉयल है, ये पूरी की पूरी कॉयल, ये कॉयल हो गई आपकी, ऐसे ये कॉयल है, और ये पूरी कॉयल इस एक्सिस पर रोटेट करने के लिए फ्री होती है, रोटेट कराया जा सकता है इसे एक सूटेबल मैकेनिकल अरेंजमेंट से, ऐसे रोटेट इसे कराया जा सकता है। तो फिर ठीक है, ये दो छल्ले से जुड़ गए ये। अब क्या होता है देखो, जैसे ये सिरे हैं आपके कॉयल के, ये सिरे आपके कॉयल के हैं, मैं बल्कि कॉयल यहाँ से लूँ, ये वाले इसके सिरे निकालूं, एक छोटी कॉयल एक बड़ी कॉयल, दोनों से आपको मैं बताता रहूँगा, दोनों से बताता रहूँगा एक साथ, एक छोटी कॉयल से और एक बड़ी कॉयल से। ये कॉयल के सिरे हैं ये। ठीक है, अब इन सिरों पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि कॉयल को आप घुमा रहे हो, कॉयल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हैं, तो इसके सिरों पर क्या
ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो क्या करेंगे, इस सिरे से हम अपना कोई लोड जोड़ेंगे जिसे हमने चलाना होगा, उसे हम जोड़ेंगे। सपोज मेरे पास ये एक लोड है, इस लोड को मुझे चलाना है, तो मैंने इसको क्या जोड़ दिया, इसको ये यहाँ जोड़ दिया, दोनों सिरे जोड़ दिए। तो अब क्या बनेगा, देखना जरा ध्यान से। अब बनेगी कंडीशन, क्या बनेगी, अब कंडीशन ऐसी बनेगी कि अगर ये कॉइल रोटेट होती तो ये क्या होंगे, ये वाले सिरे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बल चढ़ता चला जाएगा, क्या होगा, 2 मिनट में टूट टूट जाएगा ये। समझ रहे हो बात को। ये आपकी कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल के दोनों सिरे आपने जोड़ दिए, एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिए। ठीक है, अब ये दोनों सिरे कॉइल के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट ये रहा, ये रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पर क्या होगा, ये बल चढ़ते चले जाएंगे यहाँ और टूट जाएगा 1 मिनट के अंदर ही। तो अब इस ईएमएफ जो यहाँ से इंड्यूस हुआ है, इसे बाहर कैसे निकालें, उसे निकालेंगे हम इन स्लिप रिंग्स, ये जो दोनों कहलाते हैं स्लिप रिंग्स कहलाते हैं, इनका नाम लिख देता हूं मैं, S1 और S2, स्लिप रिंग्स S1 और S2। S1 S2 की मदद से हम बाहर ईएमएफ और करंट ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, देखना जरा ध्यान से। ये दो छल्ले हैं, यहाँ चढ़ा दिए, रोक दिया। अब एक कार्बन की छोटा सा टुकड़ा होता है, कार्बन का पीस होता है कोयले का, कोयला बहुत हार्ड कार्बन होता है वो, तो कार्बन का या ग्रेफाइट समझ लो आप, ग्रेफाइट का एक पीस लेकर यहाँ टच कर दिया, जस्ट इन टच, और दूसरा पीस ए यहाँ टच कर दिया, दोनों पीसेस को यहाँ टच कर दिया, एक कार्बन का पीस यहाँ टच कर दिया, एक कार्बन का पीस यहाँ टच कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखना, ध्यान से घुमाना है इसे, इसे इसे रोटेट करना, हाँ इसे, ए नहीं, इसे पूरी को पकड़कर ऐसे रोटेट करना। हाँ, पेन के सहित, पेन भी पकड़ना पड़ेगा आपको वरना पेन रह जाएगा। अब ये देखो, ये दो रिंग्स यहाँ पर, ये रिंग्स है और ये कार्बन के ब्रश जस्ट इन कांटेक्ट। अब रोटेट करो, घुमाओ इसे, घुमाओ, तो ये जस्ट इन कांटेक्ट है, देखो। प्रियांशु आप इधर आके अपनी उंगलियां लगाओ, ये ऐसे नहीं, आमने सामने लो उंगलियों को, सीधा बिल्कुल, उंगलियों को ऐसे लगाओ ये, ठीक है, ये दोनों पर टिक गए। ठीक है, एक उंगली एक ब्रश पे टच कर रही, दूसरी उंगली दूसरे ब्रश पे टच कर रही है, और अब यहां से ये कॉयल घूमने लगती है, हल्का सा टच रखो, ये कॉयल यहाँ घूमने लगी। आप ये देखो, कॉयल के पूरे चक्कर पर भी कहीं कोई बल नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। आपके दोनों ब्रश के ब्रश कहाँ चल रहे हैं, कहाँ टिके हुए हैं, ये दोनों के दोनों ब्रश टिके हुए हैं। एक एक ब्रश लगातार कांटेक्ट में है, किसके साथ में, पहले वाले रिंग के साथ में, दूसरा ब्रश, ये बुश बुश या कह दो, ब्रश कह दो, ये दूसरे वाले रिंग के साथ लगातार कांटेक्ट में बना हुआ है। तो यहाँ जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो इस इन दोनों ब्रशेज के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट पर चला गया। तो दो यहाँ कार्बन के ब्रश लगाए आपने, क्या लगाए, कार्बन के ब्रश। कार्बन ब्रश लगाए यहाँ पर, कैसे कार्बन ब्रश, एक यहां लगा दिया जस्ट इन टच, इसे हमने लिखा B1, B1, और दूसरा यहाँ लगा दिया, या यहाँ भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आमने सामने लगा दो या कहीं भी लगा दो, बस ये टच करने चाहिए रिंगों को, इधर से टच करें इधर से टच करें, ये हो गया B2। ये कार्बन के ब्रश हो गए दोनों, ये कार्बन के ब्रश हो गए। अब क्या किया जाएगा देखना, अब इन दोनों ब्रशेस से, इन दोनों ब्रशेस से एक्सटर्नल सर्किट के लिए आपने तार निकाल लिए, और ये क्या हो गया, आपका लोड हो गया। आपने बाहर जिस चीज को भी अप्लायंस को चलाना है, ये वो अप्लायंस हो गया। सपोज आपको अपना टीवी चलाना था, घर चलाना था, घर का पूरा लोड हो गया है। और ये जो पूरी की पूरी कॉइल है, दिस कॉइल इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी इस एक्सिस पर रोटेट करने के लिए फ्री है। रोटेट करने के लिए फ्री नहीं है, बल्कि रोटेट करने के लिए ही इसे बनाया गया है, रोटेट करने के लिए इसे बनाया गया। ठीक है, ये जनरेटर का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हुआ। इस कॉइल का मैं, ये जो रेड वाली कॉइल है, इस कॉइल का मैं नाम डाल रहा हूं A B
सी डी, स्मॉल लेटर्स में नाम डाला है ए बी सी डी, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में नाम डाला है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है ये वाला, इसे बनाने में अक्सर मिस्टेक करते हैं। 90% स्टूडेंट्स इसे गलत बना देते हैं, गलत बना देते हैं, और फिर कहते हैं सर ऐसे ही तो बना रखा है, जैसे आपने बनाया ऐसे तुमने बना रखा। ऐसे ही बनाना, बिल्कुल जैसे ही है, इसकी बिल्कुल मिरर इमेज, हू बहू ऐसा का ऐसा ही। अक्सर कैसे बनाते हैं, और एग्जाम में जब मैं कॉपियां चेक करता हूँ तब तो बड़ा ही डिप्रेशन होता है, पता नहीं देश के बच्चे क्या सीख रहे हैं। बन गया, कुछ कैसे बनाते हैं, एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, यूं करा, बन गया। कुछ कैसे बनाते हैं, एक यहां बना दिया चल रहा, एक यहां बना दिया, लोड, बन गया। सब गलत है, यही तरीका है। स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए S1 और S2 है, साफ पता लगना चाहिए। एक वायर आकर जुड़ा है S1 में, दूसरा वायर इसके अंदर से निकलकर जुड़ा है S2 के साथ में, और फिर B1 और B2 के साथ में लोड लगा हुआ है। ये B1 B2, B1 कांटेक्ट में है S1 के, B2 कांटेक्ट में है S2 से, ठीक है। ये आपकी कॉइल हो गई। अब देखना जरा इसकी वर्किंग समझना कैसे, वर्किंग समझना कैसे पड़ेगी, देखो। ये कॉइल है, ये मेरी पूरी कॉइल है, ठीक है। अब ये कॉइल जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरी की पूरी कॉइल है। अब देखना जरा ध्यान से, इसे हम ऐसे घुमा रहे हैं, कॉइल को कैसे घुमा रहे हैं, इस टाइप से घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं कितनी एंगुलर स्पीड पर, ओमेगा एंगुलर स्पीड पर, ठीक है। तो इनिशियली मैंने यहां से लेके चला हूं, जब कॉइल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं। अब मैंने इसे घुमाना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगी, और जब इस कंडीशन में आ गई है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो ऊपर से निकल गई या नीचे से निकल गई, इसके अंदर से निकल के नहीं गई। समझ रहे हो, ऊपर से निकलना नीचे से निकलना अलग बात है, अंदर से निकलना अलग बात। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से निकल के जा रही हैं, और ये जब कॉइल ऐसे बनी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो ऊपर से निकल जाएंगी इसके बाहर बाहर, या नीचे से निकल जाएंगी बाहर बाहर, इसके अंदर ऐसे या इसके अंदर ऐसे होकर के नहीं जा रही। तो अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, मैंने इस वाले वायर पर एक धागा बांध रखा है, ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरा बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इसे कैसे कैसे इसकी वर्किंग है। ये कॉइल की इनिशियल पोजीशन में सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है कॉइल से। अब ये जाने लगी नीचे की तरफ, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली जो आर्म है ए बी, ये आर्म ए बी जिस पर मेरा धागा बंधा हुआ है, ये नीचे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड के नीचे जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए नीचे जा रही है। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी, इसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, फर्स्ट फिंगर। ये हुआ आपका क्या चीज बोलो, ये आपका हुआ मोशन, ये क्या हुआ, मोशन, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ है, ये रही है, ठीक है। या मैं उल्टा कर लूँ इसे, थोड़ा सा समझाने में आसानी रहेगी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे यूं घुमा लूँ, ठीक। तो ये देखना ध्यान से ऐसे, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ये है, यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से ये आ रही है, करेक्ट, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अब देखना जरा ध्यान से, ये ए बी लाइन है, ये ए बी आर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इसका डाउनवर्ड, मोशन इसका कैसा, ये मैंने अंगूठा रखा डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी पॉइंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, बी से ए की तरफ को है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कहाँ है, बी से ए की तरफ। अब इस वाली पर देखो जरा ध्यान से, ये वाली कहाँ है, ये मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड से ये ऊपर आ रही है, तो इसको पर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मोशन हो गया, और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कहाँ जाएगी करंट, ये, ठीक है। बल्कि मैं ए, इसी को ए और बी मान लूँ, ये ए और बी है, ए बी आर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर उठ करके आ रही है, ये ए बी आर्म है मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर उठ करके आ रही है, केवल एक आर्म की सोचो, अभी से पूरी को मत सोचो। ये ए बी आर्म है मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर उठ करके आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मोशन की डायरेक्शन, और ये आपकी हो गई इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ हो गई इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ए से बी की तरफ को। अब ये सी डी आर्म है, सी डी आर्म है, तो सी डी आर्म में देखना जरा ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जा रही है डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड ऐसे जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, ये मेरी उंगली डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आ गई, डाउनवर्ड वाला अंगूठा ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड की उंगली, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई, कहाँ से कहाँ आ गई, सी से डी की तरफ को आ गई, सी से डी की तरफ को आ गई, कब, जब इसका मोशन ऐसे, समझ रहे हो, नहीं मैं उल्टा बोल गया, ये है डायरेक्शन ऑफ, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ए बी में करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ए से बी की तरफ को, और सी डी में करंट की डायरेक्शन कहाँ है, सी से डी की तरफ को। ए बी में करंट की डायरेक्शन है ए से बी, और सी डी में करंट की डायरेक्शन है सी से डी। तो अब देखना जरा ध्यान से, सी से डी चलने वाली करंट कहाँ पहुंची, देखो यहां पहुंची, किस रिंग पर पहुंची है, किस रिंग से कनेक्ट है, S1 से, S1 से कहाँ कनेक्ट है, कौन कनेक्ट है, B1, तो S1 से B1, और B1 से होते हुए कहाँ, लोड, और लोड से होते हुए B2, ये वाला B1 है, और ये क्या है, ये B2 है, B2, और B2 से कहाँ, S2, B2 से कहाँ, S2, और S2 से फिर ऊपर जाते हुए ये आपकी करंट की डायरेक्शन, सर्किट पूरा का पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया। करंट कैसे चल रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से B1, डी से S1, S1 से B1, B1 से लोड, लोड से B2, B2 से S2, S2 से फिर कहाँ, वापस ए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से कहाँ है डायरेक्शन ऑफ करंट, ए से बी, ए से बी, बी से कहाँ सी, सी से कहाँ डी, डी से कहाँ देखना जरा ध्यान से, S1, S1 से कहाँ B1, B1 से कहाँ लोड, मैंने लोड को केवल L लिखा, लोड से कहाँ है, लोड से है B2, और B2 से कहाँ, B2 से S2 पर पहुंची, S2 से फिर कहाँ पहुंच गई, वापस A पर आ गई, A से शुरू हुआ और A पर पहुंच गए, कम बंद हो गया, पूरा सर्किट क्लोज हो गया, A से A तक सर्किट पूरा का पूरा क्लोज हो गया। तो करंट की डायरेक्शन ये बन गई आपकी, ठीक है। अब ये करंट कितनी होगी, कैसी होगी, ईएमएफ कैसा होगा, इसको अभी डिस्कस करेंगे हम, अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखना, कैसे था ये, कैसे था ये था आपका कि जब आपकी ये वाली आर्म ऊपर उठती हुई आ रही है और ये आर्म नीचे जा रही है, ठीक है। फिर से देख लो एक बार ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये मोशन था अंगूठा, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई किसमें, ए बी में। अब ये कंडीशन बनी यहाँ तक की कंडीशन बनी। अब देखना जरा ध्यान से कि अगले स्टेप में क्या हो गया, यहाँ ए बी है, ए बी आधे चक्कर के बाद ए बी यहाँ पहुंच गई, ए बी और सी डी ने आपस में पोजीशन बदल ली, जो पहले सी डी थी यहाँ अब इधर आ गई सी डी, जो पहले इधर ए बी थी अब ये दूसरी साइड पहुंच गई, कब, आधा टर्न के बाद, यहाँ से लेके ए यहाँ तक आधा टर्न के बाद, हालांकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया था, और ए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, पोजीशन बदल गई इनकी, या यहाँ पहुंचकर इसकी पोजीशन बदल गई, आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज हो गया। अब एक इंटरचेंज का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, एग्जाम में भी 2 डायग्राम ड्रॉ करके आना,
दो डायग्राम आप ड्रॉ करके आओगे, एग्जामिनर को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपकी कॉपी चेक करने में, और जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आते हैं। जितनी आसानी से कॉपी आपकी चेक होती चली जाएगी, उतने ही मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे। जहां आपकी कॉपी में चेक होने में टाइम लगा, एग्जामिनर को रुकना पड़ा, देखना पड़ा कि क्या है ये, क्या है क्या है, अपनी आंखें गड़ानी पड़ी, अपना दिमाग चलाना पड़ा, और फिर जब आंखें गड़ेंगी, दिमाग उसका चलेगा, तो दिमाग वास्तव में चल जाता, फिर आपके मार्क्स हो जाते हैं कम। क्योंकि गड़ा के नजर देखकर, जब जब बहुत गहरी गड़ा के नजर से देखते हैं, तो कोई ना कोई मिस्टेक निकल कर आ जाती है, और वो मिस्टेक फिर आपके मार्क्स कम कर देती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लियर और डिस्क्रिप्टिव आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन काफी हद तक नजर से चूक जाता है। ये कॉइल, फिर से वही चीज बना रहा हूं, बिल्कुल देखना ध्यान से, लेकिन बहुत ध्यान से समझना। आंखें साइंस पढ़ने के वालों की बहुत तेज होनी चाहिए। मतलब तेज क्या होनी चाहिए, आंखें होनी चाहिए। आंख बंद करके साइंस नहीं पढ़ी जा सकती, आंख बंद करके साइंस नहीं पढ़ी जा सकती, आंख आंख खोल के ही साइंस पढ़ी जा सकती। आंखें होनी चाहिए तेज, या कम तो नहीं। ये ए बी पोजीशन पहुंच गई कहाँ, यहाँ पहुंच गया। सी डी, ये सी आ गया, ये डी आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो ये वाला जो इधर मैंने छोटा तार बनाया था, ये S1 के साथ जुड़ा हुआ था, ये उधर पहुंच गया, और लंबा वाला तार दूसरी साइड आ गया। एरा इतना माइन्यूट सा जो डिफरेंस है, अक्सर देख ही नहीं पाते बच्चे, समझ ही नहीं पाते होंगे सर एक से ही तो दोनों है, दोनों एक से ही तो बना रखे हैं आपने, दूसरा क्यों बनवा रहे हो, जबरदस्ती की मेहनत करवाते रहो फालतू की। एक से ही तो है दोनों, दोनों में एक ही चीज तो बनाई है, एक ही चीज तो बनाई है, मगर है तो अलग अलग। ये गर्मी का मौसम है, ये जाड़े का मौसम है, बिल्कुल सूरज की पोजीशन अलग अलग हो रही है। ये आपका क्या इस पर टिका हुआ, ये टिका हुआ है B1, और यहाँ क्या टिका हुआ है, ये टिका हुआ है क्या, B2। B2 B1 ये ब्रशेस टिके हुए हैं, और ये आपका S1 हो गया, ये S2 हो गया, करेक्ट। अब ये आपका एक्सटर्नल लोड आ गया, ये क्या आ गया, लोड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड वही का वही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ को, नॉर्थ से साउथ की तरफ को। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अभी तो हमने कौन सा पोजीशन लिया था, अभी हमने पोजीशन ली थी, कौन सी वाली पोजीशन ली थी, कौन सी, ये वाली, ये ली थी ना, ये ऐसे। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, सी और डी उस पोजीशन पर आ गए जिस पोजीशन पर ए और बी था। मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा आपको। तो अब ध्यान से देखना, उसी पोजीशन पर आ गए सी डी जिस पोजीशन पर पहले ए बी था। अब यहाँ करंट इंड्यूस हो रही थी ए से बी की तरफ, तो इसमें करंट का इंडक्शन कहाँ रहेगा, डी से सी की तरफ। इसमें करंट इंड्यूस थी सी से डी की तरफ, तो सी की सी डी पोजिशन पर आ गया बी ए। तो अब करंट की डायरेक्शन जो पहले सी से डी की तरफ थी, अब वो कहाँ हो जाएगी, बी से ए की तरफ हो जाएगी, बी से ए की तरफ हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बी से ए, अब मैं ए से शुरू करूंगा तो ए पर कहाँ पहुंची, देखो ना ध्यान से, ए से कहाँ पहुंची है, S2। अब मैं फिर से वही लिखना शुरू कर देता हूं, देखो ए से शुरू कर रहे थे हमने, ए से करंट कहाँ पहुंची, देखिए ए से करंट का रास्ता कहाँ पहुंचा, S2 पर पहुंचा, S2 पर। अब S2 से कहाँ पहुंचा, देखिए ये पहुंचा B2, B2 से कहाँ, लोड L, लोड L से कहाँ, B1, B1 से कहाँ, S1, और S1 से कहाँ, D, D से कहाँ, C, C से कहाँ, B, और B से कहाँ, वापस A से A पर क्लोज हो गए। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इन दोनों में डिफरेंस। लोड में अगर आप देखें, लोड में अगर आप देखें, तो पहले लोड में करंट थी B1 से L और L से B2, B1 से लोड और लोड से B2। इस बार करंट देखना जरा ध्यान से, ए से कहाँ गई है, S2, S2 से कहाँ गई B2, B2 से कहाँ लोड, और फिर कहाँ ये, फिर कहाँ ये, B1 में चली गई। तो अगर आप केवल लोड में करंट देखें, तो लोड में इस बार करंट कहाँ है, B2 से लोड और लोड से B1, जबकि पहले B1 से लोड और लोड से B2 था। देख लीजिए यहाँ बाहर, देख लीजिए ध्यान से,
यहाँ बाहर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पहले लोड में करंट मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ थी, लेकिन इस बार लोड में करंट कैसी है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ है। करंट की डायरेक्शन बदल गई, यहाँ करंट की डायरेक्शन बदल गई, लोड में करंट की डायरेक्शन बदल गई। एक चक्कर में डायरेक्शन, अगर सर्किट में करंट चलती है क्लॉकवाइज, तो अगले आधे चक्कर में चलेगी एंटी क्लॉकवाइज। आधे चक्कर में, आधे चक्कर में कैसे कि ये आपकी कॉइल है, ये कॉइल और कॉइल ये घूम रही है इसमें, ठीक है। यहां से मैंने स्टार्ट करा, ए यहां तक चली क्लॉक, कौन सी करंट चली, क्लॉकवाइज करंट चली ये वाली, ठीक है। और फिर से देखो जरा ध्यान से, ये ऊपर आर्म है मेरी जिसमें मैंने धागा बांध रखा है, और यहां से यहां तक ये कॉइल घूमी, तो करंट कैसी चली एक्सटर्नल सर्किट में, क्लॉकवाइज। फिर जब ये नीचे आ गया, पोजीशन उल्टी हो गई, तो अब ये करंट कैसी चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक चक्कर में ये यहां से यहां तक क्लॉकवाइज, फिर यहां से यहां तक एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां तक क्लॉकवाइज, फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ क्लॉकवाइज, फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, बार 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 ऑल्टरनेटली करंट की डायरेक्शन बदल रही है। कैसी बदल रही है, करंट की डायरेक्शन बदल रही, बारी से, बारी बारी से करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, ऑल्टरनेटली चेंज हो रही है करंट की डायरेक्शन। करंट चेंजेस कैसी, करंट चेंजेस ऑल्टरनेटली, ऑल्टरनेटली करंट चेंजेस हो रही है। और कैसी चेंज हो रही है, इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है, और साथ में चेंज होती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही बदलते रहते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड वो ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेट करंट जिसको हम रिप्रेजेंट लिखते हैं अक्सर AC, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है जो पीरियोडिकली ऑल्टरनेट होती रहती है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। अब ये मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज होती है, मैग्नीट्यूड कैसे इसका बदलता है, इसे हम करेंगे 12:40 पर नेक्स्ट पीरियड में, मतलब कि इसकी मैथमेटिक्स करेंगे। अभी तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, वर्किंग प्रिंसिपल देखा, फिर इसकी अभी मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है। इसमें से थोड़ी सी बात समझ लो, इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन भी आते हैं। पहला मैग्नेट, मैग्नेट फील्ड मैग्नेट कहलाते हैं इसे। जो NS पोल मैंने बनाए, ये पोल्स हैं किसके, फील्ड मैग्नेट के। फील्ड मैग्नेट क्या काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद में ये कॉयल है, कॉयल क्या काम करती है, कॉयल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि इसके सिरों पर EMF इंड्यूस हो सके, ठीक है। इसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर भी रखी होती है। सॉफ्ट आयरन कोर हम बनाते नहीं है अक्सर, क्योंकि डायग्राम कंजस्टेड हो जाता है उससे। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर उधर भाग जाती, उनको भी क्या कर लिया इसने, इकट्ठा एक जगह कर लिया, बीच में लाग दिया और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, ठीक है। स्लिप स्प्लिट रिंग, ये स्लिप रिंग्स S1 और S2 क्या काम करते हैं, स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश B1 B2, ये पूरा अरेंजमेंट मिल करके एक्सटर्नल सर्किट और कॉइल का आपस में कनेक्शन बनाता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। कॉइल को इसने एक्सटर्नल सर्किट के साथ में कनेक्ट कर दिया, किस किसने कनेक्ट कर दिया, S1 S2 B1 और B2 ने मिलकर के। तो कार्बन ब्रश B1 B2, स्लिप रिंग S1 S2, ये सब चारों मिलकर के आपके कॉइल के इंड्यूस्ड EMF को, इंड्यूस्ड करंट को बाहर लोड तक लेकर के आते हैं और वापस लोड से लेकर के जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की करेंगे अभी 12:40 पर नेक्स्ट पीरियड में।